दिन मैं आप लोगों की पूरी बात को सुना, समझा और मैंने आप लोगों को ये बोला था कि आप लोगों को जहां हमारी ज़रूरत होगी हम लोग वहां पे खड़े होंगे हमारे पास। और आज सुबह मेरी बात हुई शर्मा जी से, तो मैंने यही कहा कि अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग की उपस्थिति आप लोगों को लाभ करेगी तब हम लोग आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हमारे पास मित्रों राजनीति करने के लिए 1000 विषय, राजनीति करने के लिए हमारे पास 1000 विषय है। राजनीति हम कहीं भी कर लेंगे, लेकिन ये जो विषय है जिसके लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हो, आप लोग यहाँ बैठे हो, उसमें हम लोगों की उपस्थिति से आप लोगों को जहाँ जहाँ लाभ होगा वहाँ हम आप अपनी उपस्थिति करेंगे, हमारा संघर्ष करेंगे, हमारा साथ देंगे। जहाँ आप लोगों को लगेगा कि भाई विपक्ष को थोड़ा अलग रखेंगे तो हमको लाभ है लगेगा अगर आपको, तो हम लोग वहाँ पे चुपचाप हम लोग साइड में। हमारा उद्देश्य कहीं से राजनीति करना नहीं है, लेकिन रायगढ़ जिले में ही मैं भी बचपन से पैदा हुआ बाएं गांव में और 18 साल की उम्र तक 12वीं क्लास तक गांव में ही मैं रहा। उसके बाद आईएएस की तैयारी के लिए बाहर गया, 13 साल प्रशासन में कलेक्टर रहते हुए आईएएस में अपना जीवन जिया और फिर से मैं अपनी मातृभूमि के अपने गृह जिले की सेवा के लिए आज यहाँ मैं उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, जब हम लोग बचपन में थे तभी यहाँ पे उद्योगों का आना चालू हुआ था। मैं खुल के बोलूँगा, किसी भी उद्योग की बात करें, हम जिंदल स्टील प्लांट की बात करें, चाहे किसी भी उद्योग की हम बात करें, उस समय उद्योगों का आना चालू हुआ था। और उस समय मैं तब भी थोड़ा बहुत अपनी स्टूडेंट लाइफ से इकोनॉमी वगैरह पढ़ता था। कोई जिंदल स्टील एंड पावर ग्रुप JSPL को नहीं जानता था। ये पूरे इतिहास की सच्चाई है। आप जिंदल को या कोई भी उद्योग को, मोनेट को, भूषण को, जिसको भी आप जिस JSW हो, JSPL हो, जो भी उद्योग है उसको आप बोलोगे कि 25 साल पहले आपका संपत्ति टोटल नेटवर्थ कितना था और आज कितना है, ये बात अगर ये सार्वजनिक करें तो स्पष्ट हो जाएगा। इसी रायगढ़ की माटी से, इसी रायगढ़ की सरजमीन से, इसी रायगढ़ के बेस से ये लोग उद्योगपति बने हैं, बड़े बड़े लोग बने। आज आप देखिए कि जो भी उद्योग है रायगढ़ का हर दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमें उससे प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन आप आज चारों तरफ देखते हैं, मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं, मैं आईएएस में था, प्रशासन में था, कलेक्टर था। मेरे को अगर स्वार्थ की जिंदगी जीनी रहती तो मेरे पास 60 साल तक का लाइसेंस था, मेरे को 60 साल तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज मैं हर प्रकार के स्वार्थ से ऊपर उठकर, लीडर होकर साहस की राजनीति करता हूं और कभी भी किसी भी बात के लिए, किसी भी आदमी के सामने, किसी भी ग्रुप के सामने मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं कभी भी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ये बात आप लोगों को, हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कभी किसी से कोई इंटरेस्ट रहेगा। मैं यहाँ जनता की आवाज़ बनने के लिए आया हूँ और हर मोर्चे पर, हर फ्रंट पर मैं जनता की आवाज़ बनूंगा और बनकर रहूँगा। मुझे किसी का कोई भय नहीं, किसी से कोई डर नहीं। मैं साहस की और खुलेपन की राजनीति करने के लिए आया हूँ। आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ कि अगर ये उद्योग 25 साल में रायगढ़ के संसाधनों का प्रयोग करके बड़े बने हैं तो इसके दंश जो लोकल लोग झेल रहे हैं, इसकी पीड़ा जो लोकल लोगों को झेलना पड़ता है, उसके एवज में लोकल लोगों को कुछ तो मिलना चाहिए। ये बात मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ। आज जब भी मैं अपने गांव में सोने के लिए बैठता हूँ, जब सोने के लिए अपने बेड में जाता हूँ, तो जो PPM का लेवल है, PM 2.5 का लेवल है, प्रदूषण का जो मानक होता है, वो 200 के ऊपर से मेरे गांव में चालू होता है। हमको प्रदूषण के संबंध में जागरूकता ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमारे साथी रायगढ़ में आज नहीं देख पा रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन आज आप स्पष्ट रूप से देखेंगे, अपने घरों में आज PM 2.5 का लेवल नापेंगे तो 150, 200, 250, 300 तक का लेवल मिलेगा। लेकिन ये चीज़ का सीधा इफेक्ट हमारे शरीर पे नहीं दिखता है। लेकिन मैं बहुत चिंतित हूँ कि आने वाले 10 साल 20 सालों में हम सब के लंग्स पर, फेफड़े पर इसका प्रभाव दिखेगा। ये सच्चाई है।
रोज हम प्रदूषण के और हवा के शुद्धता के स्तर को नहीं नापते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। आज आप सड़कों की हालत देखिए, बड़े बड़े ट्रेलरों के चलने के कारण सड़कों की क्या हालत है। एक्सीडेंट का स्थिति देखिए, हर रोड पे हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। ये सारी समस्याओं को हमारे लोकल लोग झेल रहे हैं, सारी समस्याओं को, सारे डर को महसूस कर रहे हैं, सारी समस्याओं को झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर लोकल यहाँ के रायगढ़ के लोग ट्रेलर चला रहे हैं तो उसमें भी अगर सही दाम नहीं देंगे उद्योगपति और ट्रांसपोर्टर मिलकर, उस चीज को कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आज के जो रेट है, मैंने स्पष्ट रूप से कागजों में सारा अध्ययन किया। आज के जो रेट है वो 8 साल 10 साल पहले के रेट हैं, और 8 साल 10 साल पहले डीजल के दाम क्या थे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये राजनीति का विषय नहीं है। डीजल की मैं बात करूं तो जितना टैक्स केंद्र सरकार लेती है लगभग उतना ही टैक्स राज्य सरकार भी लेती है। तो ये पार्टी की बात या राजनीति की बात नहीं है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, स्थितियां बढ़ती हैं, तो डीजल का रेट उस हिसाब से बना है और दोनों जगह टैक्स लिया जाता है, केंद्र के द्वारा भी और राज्य के द्वारा भी। तो ये कोई पार्टी का मसला नहीं है। तो डीजल का रेट अगर 10 सालों में दुगुना हो गया और ट्रक ट्रेलर के जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है वो अगर उतना ही रहेगा तो कैसे बिजनेस वाइबल हो सकता है? किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में ये वाइबल नहीं हो सकता है। तो इस बात को सारे उद्योगपतियों को, सारे ट्रांसपोर्टर्स को मैं खुले रूप से बोलना चाहता हूँ कि वो स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर चलें। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बड़े सीधे हैं, बेचारे सब चीज को मानते हैं। या पश्चिम बंगाल की तरह सिंगूर ग्राम नहीं होता है, तो इसको कमजोरी ना समझे। ये बात इन लोगों को अच्छी तरह से समझनी चाहिए। लोगों के सीधेपन का शोषण करके फायदा मत उठाइए, मैं ये बात को बोलना चाहता हूँ। और यही सीधे लोग जब अपने पे आएंगे तो आप लोगों को बहुत खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आप बड़े बने हैं, बड़े बनिए, आप अपनी उद्यमिता से, अपने मेहनत से बड़े बनिए, हमको प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन लोकल लोगों की बात को नहीं सुनेंगे तो हमको प्रॉब्लम है और रहेगा। इस बात को सब लोग अच्छी तरह से सुन लें, समझ लें। तो आज मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उद्योगपति हो चाहे ट्रांसपोर्टर हो, तो स्थानीय जो छोटे छोटे 1-1 2-2 ट्रेलर जो चला रहे हैं उनके हित को समझे। और आज स्थिति ये है कि EMI भी दे नहीं पा रहे हैं। EMI देना तो दूर, उल्टा ट्रक चलाने के लिए, जो वाहन चलाने के लिए उल्टा घर से पैसा भरना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति सारे साथियों के साथ निर्मित हुई है। और उद्योग से ट्रांसपोर्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है और शोषण करके कम रेट पे माल ढुलवाता है। ये स्थिति बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये सब लोग प्रदूषण की मार को झेल रहे हैं। आज मैं हर गांव में जाता हूं, या मोनेट के आसपास के जितने गांव में मैं जाता हूं, चपले में, नहरपाली में, इस एरिया में, या पतरापाली में, धनागर में, कलमी में, इन सब एरिया में सब जगह स्थानीय लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं, प्रदूषण की बात कर रहे हैं। ये सब स्थितियों को उद्योगपति अच्छी तरह से समझ लें। और यहाँ पे आज जो सरकार है छत्तीसगढ़ की, उसे भी मैं कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में हमारे साथियों पर दबाव डालने की हिम्मत ना करें। ये बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ। बड़ी राजनीतिक लड़ाई का रूप लिया जा सकता है। इस बात को गैर राजनीतिक ढंग से मैं कहना चाहता हूं। अगर हमारे साथियों पे गैर राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन अगर विपक्ष के रूप में राजनीतिक पार्टी की जरूरत अगर इन साथियों को महसूस होगी तो हम लोग साथ में खड़े होंगे। हमको अनावश्यक राजनीति नहीं करना है, लेकिन अगर हमारी जरूरत होगी तो हम लोग सामने खड़े होंगे। ये बात प्रशासन समझ ले, पुलिस प्रशासन समझ ले, छत्तीसगढ़ सरकार समझ ले। और किसी भी स्थिति में इस आंदोलन को समाप्त करना है तो मैं कल सुन रहा था कि पुलिस वाले दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। इस बात को हम कदापि स्वीकार नहीं करने वाले हैं। किसी भी जोर से, किसी से जुर्म
जुल्म से, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा होगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। किसी भी स्थिति में पुलिस प्रशासन अच्छी तरह से बात को समझ ले, जिला प्रशासन अच्छी तरह से बात को समझ ले, छत्तीसगढ़ सरकार अच्छी तरह से बात को समझ ले। जो भी समाधान करना है हमारे साथियों से बातचीत के माध्यम से समाधान करें। उसमें हम लोग जबरदस्ती ना आपको उकसाने आएंगे ना बहकाने आएंगे। जो आपको उचित लगेगा वो निर्णय आप लोग लीजिए, और जहां पे दबाव डालने की अगर कोशिश करेंगे और हमारी जरूरत होगी तो मैं निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी विपक्ष यहाँ पे आप लोगों के साथ खड़ी मिलेगी। मैं ये बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं कल निकलने वाला था सरायपाली के कार्यक्रम और रायपुर, उसके बाद बेंगलोर जाने का मेरा प्लान था, लेकिन आप लोगों ने कहा था इसलिए आज का कार्यक्रम मैं करके सीधा निकल रहा हूँ। पूरी पार्टी आप लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेगी और स्थानीय स्तर पे लोगों के किसी भी हित के मुद्दे के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। हम लोगों को सेट करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ओपी चौधरी को सेट करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जो आईएएस की नौकरी छोड़ सकता है ना, उसको कोई सेट नहीं कर सकता। ये बात अच्छी तरह से लोग समझ लें। मैं ये बात को स्पष्ट रूप से मैं बोलना चाहता हूँ, और कभी भी किसी भी जनहित के मुद्दे पे आप लोग जहाँ चाहेंगे वहाँ हम लोग उपस्थित होंगे। अनावश्यक राजनीति करना भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आपके हितों की पूर्ति हो, लोकल लोगों के हितों की पूर्ति हो, स्थानीय लोगों के हक की आवाज़ को सुनी जाए, यही हमारा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।